ઈરાનના યુદ્ધ પ્રભાવિત કરજમાં TV9ની ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ સામે આવ્યો। કરજ B1 બ્રિજ પાસે TV9ની ટીમ પહોંચી। 2 એપ્રિલના રોજ આ બ્રિજ પર થયો હતો ભીષણ હુમલો। અમેરિકાએ બંકર બસ્ટર બોમ્બથી હુમલો કર્યો હતો। મિડલ ઈસ્ટના સૌથી ઊંચા બ્રિજને ટાર્ગેટ કરાયો। ઘટના સ્થળેથી TV9 સંવાદદાતા સુમૈરા ખાનનો આ એક્સક્લુઝિવ રિપોર્ટ। બ્રિજના પુનઃનિર્માણની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે। आपने जणावी दीए कि अमेरिका ईरान तनाव वच्चे ईराननी धरती पर पहुंचनारू पहलू भारतीय मीडिया जो कोई होय तो TV9 है। TV9 संवाददाता सुमैरा खान हाल ईरान में है। 40 दिवसनी भीषण जंग बाद ईरान में शू स्थिति है तेनो सतत ग्राउंड रिपोर्ट तेओ आपी रह्या छे। त्यारे तेओ ईराननी ए ज जग्याए पहोंच्या कि ज्यां बराबर 1 महीना पहला अमेरिकाए विध्वंसक हुमलो कर्यो हतो अने अनेक लोकोए तेमनो जीव गुमाव्यो हतो। हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं इस वक्त, मेरे पीछे जिस ब्रिज को आप देख रहे हैं ये वो ब्रिज है जिसको आपने देखा उस वक्त तब जब अमेरिका ने यहाँ हमला किया था। ये करज को तेहरान से जोड़ने वाला ब्रिज है, B1 ब्रिज। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आप उस नुकसान को देख सकते हैं। तब जब यहाँ पर हमला किया गया था उस वक्त किस तरह का नुकसान हुआ था। तो ये जो ब्रिज है इसको अब वापस एक बार फिर बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। हम यहाँ जो इंजीनियर हैं उनसे भी बात करेंगे, वो हमें बताएंगे कि किस तरह से इसको वापस बनाया जा रहा है, बिल्ड किया जा रहा है। लेकिन जहां हम मौजूद हैं ये वो जगह है जहां पर हमला किया गया अमेरिका द्वारा और इसके बाद ईरान ने हमला किया कॉजवे ब्रिज पर। बहुत बड़ा नुकसान किया जा सकता था ईरान द्वारा, लेकिन ये ईरान ने संदेश देने की कोशिश की कि अगर ईरान में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा, इस तरह का हमला किया जाएगा तो फिर इस तरह का हमला ईरान भी कर सकता है वहाँ मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, वहाँ मौजूद ब्रिजेस पर, जिससे कि बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन जो ये हमला था वो अपने आप में ख़ास इस वजह से भी था कि देखिए ये जब हमला किया गया उसमें कई लोगों की मौत हुई, जो सिविलियंस थे उनकी मौत हुई। ये जो पुल है उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन इस पुल पर ट्रैफिक शुरू हो चुका था, यानी गाड़ियां इस पुल से गुजर रही थी। ये जो पुल है वो ख़ास इस वजह से भी है कि इसके नीचे से जो करज नहर है वो गुजरती है। इसका जो मलबा जब नीचे गिरा तो उसमें काफ़ी लोग मारे गए और उसके बाद यहाँ से अब इस ब्रिज को वापस एक बार फिर रीबिल्ड करने का जो काम है वो शुरू हो गया है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये ब्रिज ही क्यों निशाने पर था, इस ब्रिज को ही क्यों टारगेट किया गया, इस ब्रिज पर क्यों हमला किया गया अमेरिका द्वारा। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर इस ब्रिज पर हमला किया गया था तो ये ब्रिज इसको नुकसान पहुंचेगा तो इसकी वजह से तेहरान को आप नॉर्थ से पूरी तरह से काट देंगे, ऐसा नहीं है। एक और रास्ता है जो पहले का रास्ता है, पुराना रास्ता है, उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस ब्रिज तक, इस जगह तक। तो वो रास्ता अपने आप में एक पुराना रास्ता है, हाईवे है, रोड्स हैं बहुत अच्छी। तो ऐसा नहीं है कि इस ब्रिज को नुकसान पहुंचने की वजह से पूरी तरह से नॉर्थ से कट जाता ये जो तेहरान का इलाका है। लेकिन ये ब्रिज अपने आप में अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि तेहरान से लोग वेडनेसडे को आमतौर पर जब वीकेंड होता है तो वीकेंड के लिए तेहरान से बाहर निकलते हैं और वो फिर जब रोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए इस ब्रिज की अहमियत थी। ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल भी है क्योंकि ये हाईएस्ट ब्रिज है यूएई, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें ये हाईएस्ट ब्रिज है। ये जो ब्रिज बनाया गया था इस वजह से भी इसको टारगेट किया गया। तो कई वजहें थी, इसके अलावा भी करज में जो नुकसान पहुंचा है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए B1 ब्रिज करज से सुमैरा खान।